नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी लोगों का अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है और ये जिस शीर्षक के बारे में है, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग साबित हो सकता है उन कई लोगों के लिए जो इस परेशानी से ग्रस्त हैं, जिनके साथ ये चीज हो चुकी है, जिसके बारे में ये वीडियो है, विच इज द हेड इंजुरी एंड होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हम लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी अस्पताल में, अगर हम एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं तो अपने कैरियर में, जैसे कई लोग होम्योपैथिक या फिर कई जो डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में एज ए ड्यूटी डॉक्टर वर्क करते हैं, वो सभी लोग भली भांति से जानते हैं कि अगर एक आईसीयू है या सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट है तो उसके अंदर एक महीने में कई पेशेंट आते हैं जो कि हेड इंजुरी के केस की वजह से वहां पे एडमिट हुए हैं। और हम भी एज अ कॉमन मैन इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमने कभी न कभी अपने किसी न किसी परिचित को, कोई हमारे परिवार के व्यक्ति को, किसी न किसी रिश्तेदार को हमने हेड इंजुरी के अंदर आईसीयू और सीसीयू के अंदर एडमिट होते देखा है। और इस नाते हम ये भली भांति जानते हैं कि एक हेड इंजुरी कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। और हेड इंजुरी जो है इज वन ऑफ दोज इंजुरी, और इंजुरी का जो सेक्शन है, इंजुरी का जो टॉपिक है, उसके अंदर दोस्तों जो हेड इंजुरी है, सर के ऊपर जो चोट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द मॉर्टेलिटी ड्यू टू इंजुरी। कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्टेलिटी एट द साइट ऑफ द इंजुरी, कि भाई चोट लगी और डेथ हुई, तो उसके अंदर सबसे ऊपर जो नाम आता है, जो स्टैटिस्टिक्स, जो स्टडीज बताती हैं, वो ये बताती हैं कि सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है हेड इंजुरी का। तो अब ये हेड इंजुरी कहीं पे भी हो सकती है। आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों को रोड साइड एक्सीडेंट के बाद भी हेड इंजुरी होती है। और इनफैक्ट ये जरूरी नहीं है कि आपको हेड इंजुरी सस्टेन करने को कोई रोड साइड कोई बड़ा एक्सीडेंट ही फेस करना पड़े। हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड है और आप सबने देख रखा होगा कि लोगों को घर के बाथरूम में नहाते नहाते गिरने के बाद भी सर पे चोट लगती है ना। वो लोग कई बार अपने घर में फिसल के गिर जाते हैं, सीढ़ियों से उनका सर टकराता है और बहुत ज्यादा वो सस्टेन करते हैं बहुत ही सीवियर हेड इंजुरी। अब आप एक बात समझिए कि हेड इंजुरी इतनी खतरनाक क्यों होती है। हमने हेड इंजुरी के अंदर लोगों को कोमा में जाते देखा, आपने भी देखा होगा कि हेड इंजुरी में गए, हेड इंजुरी हुई, उनको एकदम से कोमा जैसी कंडीशन आ गई, उनके सर के अंदर चोट में जो अंदर जो चोट लगी थी, जब शरीर उसको हील करने की कोशिश करता है तो दोस्तों उस दौरान अंदर ब्रेन में स्वेलिंग आती है। उसको मैनिटॉल जैसी कुछ इंजेक्टेबल दवाएं होती हैं जिससे उसको संभालने की कोशिश की जाती है। जब वो नहीं हो पाता तो ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग है वो जब बढ़ने लगती है तो दोस्तों और ज्यादा ब्रेन इंजुरी का खतरा रहता है। और उससे बचने के लिए क्रेनियोस्टोमी नाम की जो प्रक्रिया की जाती है, जो कपाल की हड्डी है उसका एक छोटे से हिस्से को ऑपरेशन से काट के निकाल दिया जाता है। और उससे ये समझा जाता है कि अब जो अंदर का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों? इंजुरी के कारण। क्योंकि बंदा जब गिरा, तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, कि जब बंदा गिरा उसके सर पे चोट लगी तो होता क्या है दोस्तों, जब भी कहीं पे चोट लगती है तो वो जो चोट है उसको भरने के लिए, और 90% केसेस के अंदर जो हिमेटोमास होते हैं, हिमेटोमास मतलब जो खून के थक्के, ब्रेन हेमरेज, उसका मेन जो कारण है ब्रेन हेमरेज का, दैट इज द हेड इंजुरी। जब भी कोई सर के ऊपर इंजुरी को सस्टेन करता है, हेड इंजुरी किसी को होती है और बहुत तगड़ी होती है, तो अंदर ब्लीडिंग होगी, ऑब्वियस बात है। जब ब्लीडिंग होगी तो वहां पे हिमेटोमा बनता है। ये हिमेटोमा ब्रेन के इंटरनल मैटर में भी हो सकता है, बट ज्यादातर केसेस में, इन द केस ऑफ हेड इंजुरी, ये मेनिंजेस के आसपास होता है। मेनिंजेस मतलब ब्रेन को कवर करने वाली जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजियल लेयर होता है। तो ये मेनिंजियल हिमेटोमा के रूप में हम इसको सीटी स्कैन में देखते हैं कि बंदा गिरा, उसको सर पे चोट लगी, उसके बाद वो बेहोशी या कोमा की कंडीशन में गया, सीटी स्कैन करा तो उसको मेनिंजेस के आसपास, मतलब ब्रेन की आउटर लेयर, आउटर सरफेस के आसपास उसको हेमिंजियोमा मतलब हिमेटोमा, सॉरी, है ना, उसको हिमेटोमा बनते हैं। और वो जो हिमेटोमा होते हैं वो बेसिकली इंजुरी के कारण है कि वो गिरा, उसकी कुछ नसें फटी, हिमेटोमा बन गया। अब उसमें दोस्तों होता क्या है उसके बाद कि बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। बॉडी चाहती है कि जब भी हमको कहीं चोट आती है वहां सूजन आती है, इडीमा होता है। इडीमा क्यों होता है? इडीमा होता है उस जगह की चोट को की भरपाई जल्दी से जल्दी करने को। बट यहाँ पे दोस्तों एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू ये है कि हमारा जो ब्रेन है
वो होता है कपाल, मतलब हमारे स्कल की हड्डी के अंदर बंद है और वो एकदम टाइट कॉम्पैक्टली पैक होता है। वहां पे कोई एयर स्पेस नहीं होती, वहां पे कोई एक्सपांशन की जगह नहीं है, क्योंकि वो हड्डी से कवर्ड है। और यही कारण है दोस्तों की जब हेड इंजरी होती है, हिमेटोमा बनता है और बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो बाद में और ज्यादा सूजन दिमाग पे चढ़ती है। और वो जब और ज्यादा सूजन चढ़ती है, ये वो टाइम होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा डीप कोमा की कंडीशन में चला जाता है। और क्योंकि उसको और ज्यादा, क्योंकि देखो ब्रेन इंजुरी तो हो गई, जब वो गिरा उसके सर पे चोट लगी तो ब्रेन इंजुरी तो ऑलरेडी हो चुकी, सर पे चोट अभी उसको ऑलरेडी लग चुकी, उसके ब्रेन में हिमेटोमा बन चुका। बट दोस्तों शरीर जब उसको हिमेटोमा को हील करने के लिए बैठता है तो वो जाने अनजाने में और ज्यादा इंजुरी करने लगता है। और उससे बचने के लिए इन द सीवियर केसेस ऑफ हेड इंजुरी क्रेनियोस्टोमी करनी पड़ती है, कपाल की हड्डी का हिस्सा निकाल देते हैं टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पर अफसोस दोस्तों, मैंने पर्सनली अपने कैरियर के अंदर एज ए डॉक्टर और एक आम आदमी के रूप में तगड़ी हेड इंजुरी के केसेस मैंने बहुत कम देखे हैं जो लोग ठीक हुए हों। तो दोस्तों जो हेड इंजुरी के जो ठीक ठाक लेवल के केस होते हैं, जिसके अंदर अच्छी खासी सर में चोट आई है, अच्छा खासा उसके अंदर हिमेटोमा बना है, तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने तक हमने देखा है कि ये लोग एक कोमा की कंडीशन में रहते हैं और फिर अल्टीमेटली ये लोग रिवाइव और सर्वाइव नहीं कर पाते। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानता हूं, और जो भी होम्योपैथी की फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब लोग इन दवाओं के बारे में भली भांति शायद जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों अगर हमको सही समय पे ये पेशेंट मिले, सही समय पे हम इसका ये अप्रोच करें, और अपार्ट फ्रॉम द एलोपैथिक ट्रीटमेंट कि ये हॉस्पिटलाइज है, इनका जो भी इलाज चल रहा है वो अपनी जगह यथागत चले, और उस इलाज के साथ अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को देंगे तो दोस्तों इस बात के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे कि अगर पहले 50% चांसेस थे उनके वापस रिवाइव होने के, तो वो 50% जो है वो 75% से ऊपर चले जाएंगे। अगर पहले कुछ भी चांसेस नहीं था उनके बचने का, तो उसके अंदर एक कुछ आपको उम्मीद रखनी चाहिए इन दवाओं को देने के बाद कि देयर आर सम चांसेस, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थे, तो ये पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। अब हैंड इंजुरी का भैया हम सबसे पहले साइन एंड सिम्टम थोड़े से समझ लेते हैं कि सबसे पहला जो सर्कमस्टेंशियल हमको पता रहेगा कि भाई ये गिरे थे, इनको सर पे चोट लगी। तो जब भी बंदे को हेड इंजुरी होगी, तो वो अगर बहुत अच्छी खासी हेड इंजुरी होगी तो उसके सीटी स्कैन के अंदर कम से कम अगर हिमेटोमा ना दिखेगा तो दिमाग पे उसके सूजन दिखेगी। ज्यादातर केसेस में छोटे मोटे ब्लड के थक्के, जिनको हम बोलते हैं हिमेटोमा या ब्लड क्लॉट्स, वो मेनिंजेस के आसपास दिखेंगे। उसके साथ ये जो पेशेंट होगा ये होगा हाफ लंबर से लेके कोमा की कंडीशन में हो सकता है। अगर ठीक ठाक ब्रेन इंजुरी लगेगी तो बंदा तुरंत कोमा में चला जाएगा। कोमा में जाने के बाद जब ये इसके ब्रेन पे स्वेलिंग इस पेशेंट की बढ़ती है, जब स्वेलिंग का फिनोमिना इसके दिमाग में स्वेलिंग बढ़ती है, स्वेलिंग क्यों बढ़ेगी? वो जो हिमेटोमा है, जो सर में चोट है, उसको भरने के लिए बॉडी क्या करती है, इन्फ्लेमेशन का फिनोमिना को कंडक्ट करती है। उस चक्कर के अंदर जब स्वेलिंग और बढ़ती है तो दोस्तों इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो इस वजह से इन लोगों को रेस्पिरेटरी सेंटर और इनका जो वैसोमोटर सेंटर होता है ब्रेन में, जो कि हमारा रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं। और इसलिए हम लोगों ने ज्यादातर इन पेशेंटों को कुछ समय के बाद हेड इंजुरी के 1 से 2 से 3 दिन के अंदर, जो सीवियर हेड इंजुरी के बाद, इनको हमने वेंटिलेटर पे जाते देखा है। अल्टीमेटली जब ये वेंटिलेटर पे जाते हैं तो ब्रेन तो ऑलरेडी जवाब दे रहा था, वैसोमोटर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर अफेक्ट होने के कारण दैट में बी डायरेक्ट इफेक्ट की चोट लगी तो वहां पे ही हिमेटोमा बन गया, और दैट में बी द इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट मतलब दिमाग पे स्वेलिंग आई तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, इसके कारण वैसोमोटर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर पे फर्क पड़ा। तो दिमाग तो पहले से ही काम पे था, उस पे इंजुरी है, धीरे धीरे इनका लंग्स और हार्ट ने काम करना कम करा तो ये वेंटिलेटर पे आए। अल्टीमेटली ये जो पेशेंट है इसको बचाना बहुत कठिन हो जाता है, सिंक कर जाता है। अब देखो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारे जतन किए जाते हैं, उनकी बहुत सारे इलाज चलते हैं, इनको बहुत खून का थक्का गलाने के लिए दवाएं देते हैं ये लोग। उसके साथ साथ जब बहुत इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो क्रेनियोस्टोमी करते हैं। जब ये सांस लेने में तकलीफ रहती है, वैसोमोटर सेंटर का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर वेंटिलेटर पे भी
डालते हैं, बट दोस्तों ज्यादातर केसेस में सीवियर हेड इंजरी में सारे जो जो जतन होते हैं, ये प्रयत्न कहीं ना कहीं विफल होते हैं। तो इसलिए इनके सपोर्ट में, इनको सपोर्ट करने के लिए, एलोपैथी को इन द केस ऑफ हेड इंजरी में सपोर्ट करने के लिए द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द सीवियर हेड इंजुरी आर, द फर्स्ट वन इज द आर्निका मोंटाना 1M। जी हाँ दोस्तों, आर्निका मोंटाना 1M। द सेकेंड मेडिसिन इज द नेट्रम सल्फ 200। जी हाँ दोस्तों, नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में, होम्योपैथिक 200 पोटेंसी की मैं बात कर रहा हूं, उससे भी 4-4 गोली दिन भर में 3 से 4 बार। एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी नेट्रम सल्फ 6x इन द बायोकेमिक फॉर्म। मतलब नेट्रम सल्फ हम 2 फॉर्म में यूज करेंगे, नेट्रम सल्फ 6x और नेट्रम सल्फ 200, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द फर्स्ट मेडिसिन जो थी वो थी आर्निका मोंटाना 1M। दोस्तों इन तीनों से हमको इस पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 3 बार देना है। अगर पेशेंट कोमेटोस कंडीशन में है कि वो दवाओं की गोलियों में के फॉर्म में सेवन नहीं कर सकता, तो दोस्तों उस केस में बड़ा सिंपल सा फंडा है। उस केस के अंदर 4 गोलियों को 1 चम्मच पानी के अंदर आप घोल दीजिए, 1 चम्मच भी नहीं, आधे चम्मच पानी में 4 गोली घोल दीजिए। जब वो उसका सॉल्यूशन घुल जाए पूरी तरह से, वो गोलियां दोस्तों, वो आधा चम्मच पानी बस उनके होठों के अंदर, होठों को खोल के उनकी जीभ के ऊपर टपका दीजिए। और ये तीनों की तीनों मेडिसिन के साथ आप ऐसा ही करिए। और इसके साथ ऊपर वाले से दुआ मनाएं, आप सभी लोगों के परिजन, जो भी ये वीडियो इस उद्देश्य से देख रहा है कि उनका कोई परिजन हेड इंजरी से ग्रस्त है और वो चाहते हैं कुछ ऐसा और तरीका कि उनके रिवाइव होने की चांसेस हो जाएं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी रिजल्ट अभी तक आप एलोपैथी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन मेडिसिन के एप्लीकेशन के बाद, इन मेडिसिन को देने के बाद, उससे आप रफली 2 से 3 गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट की प्रिटेंड कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।